हाँ, तो सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से नमस्ते। और मैं अभी आप लोगों को ज्योमेट्री क्लास लेने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को सभी को मैं बता दिया हूँ, परिमेय 7 खत्म हो चुका है। आज उसी से रिलेटेड आपका कुछ डिडक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग जानेंगे आज डिडक्शन नंबर 1। तो भाई डिडक्शन नंबर 1 में है कि एक फिगर है। ये फिगर जो है, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा, सपोज दैट पी और क्यू एक रेखा है, दूसरा आर और एस है, जिसको सी और डी बिंदु पर ए बी तिर्यक छेदी रेखा ए और बी तिर्यक छेदी रेखा काटती है। इस प्रकार काटती है कि ये वाला कोण जो आपका है ये 60 डिग्री है। समझ गए? ये कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो भाई अब आपका जो सवाल है, सवाल नंबर 1 में है पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस दो समानांतर सरल रेखाएं, दो समांतर सरल रेखाएं समांतर सरल रेखाएं हैं और तिर्यक छेदी रेखा ए बी इन्हें क्रमशः सी और डी पर काटती है। सी और डी पर काटती है। यदि कोण PCD बराबर 60 डिग्री हो तो दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। तो मेरे दोस्त, इसमें आपका दो सवाल है। सवाल नंबर 1 है कोण CDS बराबर यहाँ पर आपको भरना है। और बी में आपका सवाल है कोण CDR बराबर आपको यहाँ पर भरना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर आर एस दो समांतर रेखा है, कोई तिर्यक छेदी रेखा इसे सी और डी बिंदु पर काटती है, तो एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है? समान होता है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये थ्योरम आपका बताया गया है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का युग्म समान होता है। अर्थात ये कोण जो है आपका CDR। अब भाई इसके देखिए, इसके ये क्या है, इस रेखा को दो रेखाएं परस्पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब भाई यहाँ पर क्या है, रैखिक युग अभिक्रिय बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा? 120 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त। अब हमको पूछ रहा है CDR, तो CDR तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है CDS, तो मेरे दोस्त ये क्या है? एकांतर कोण, तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अर्थात CDS क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। और आपका CDR हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 आप आइए। सवाल नंबर 2 आपका क्या कहता है
चूंकि आपका ये जो भी आपका डिडक्शन आपको बताया जा रहा है ये सभी आपका रिलेटेड है, जो थ्योरम आपको तुरंत बता चुके हैं उसी से रिलेटेड है। अब भाई दूसरा नंबर जो आपका है वह है अब आइए दूसरा नंबर आपका जो सवाल है वो क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए दूसरा नंबर सवाल जो आपका है वो है, तो दूसरा नंबर आपका क्या सवाल है भाई? तो दूसरा नंबर है, सवाल में एक चित्र आपका दिया हुआ है ए बी और एक तिर्यक छेदी रेखा इसे ए और बी है और तिर्यक छेदी रेखा इसे सी और डी बिंदु पर जी और एच बिंदु पर काट रहा है। ये जी और एच बिंदु पर काट रहा है। अब आपका 132 डिग्री दिया हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप तो ये आपका कौन पूछ रहा है, ठीक है, 132 डिग्री दिया हुआ है। तो चलो भाई सवाल आप उतारे हैं तो सवाल लिख दिए, चित्र में ए बी समानांतर सी डी और कोण ए जी ई बराबर कितना है भाई? तो 132 डिग्री है। चलिए तो जी एच डी का मान निकालिए। तो कह रहा है कोण जी एच डी का मान निकालो। तो भाई ये आपका देख लीजिए, चूंकि ए बी रेखा पर आपका ए बी रेखा पर ई एफ रेखा आधारित है। क्या है? ई और एफ रेखा, ठीक है। तो भाई लिखेंगे चूंकि ए बी रेखा पर ई एफ ई जी रेखा ई जी रेखा आधारित है तो आधारित है तो ये आपका रैखिक अभिकृत बन रहा है भाई। तो आपका क्या हो जाएगा? कोण ए जी ई जोड़ कोण ई जी बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना भाई, क्योंकि रैखिक अभिकृत क्या कहता है? रैखिक अभिकृत कहता है ना कि एक रेखा पर दूसरी रेखा अगर मिलती है तो दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका योग 180 डिग्री होता है। तो चलो ये आपका दिया हुआ 132 डिग्री प्लस कोण ई जी बी, तो हो जाएगा कितना भाई? 180 डिग्री। इसीलिए कोण ई जी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। 10 में से 2 जाए 8 और यहाँ हो जाएगा भाई कितना? 7 में से 3 जाए 4, तो 48 डिग्री हो जाएगा भाई। ये हो गया आपका 48 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया? 48 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है क्या? जी एच डी, अर्थात जी एच डी ये वाला कौन पूछ रहा है। तो ये 48 डिग्री, तो ये हो जाएगा भाई 48 डिग्री। क्यों भाई? ये एक दूसरे को काट रहा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 132 डिग्री मेरे दोस्त। अब ये 48 डिग्री हो जाएगा तो ये एकांतर कोण हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है? समान होता है। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर सी डी रेखा को ई एफ तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः जी तथा एच पर काटती है। इसीलिए कोण ए जी एफ बराबर लिखेंगे कोण जी, लिखेंगे क्या? लिखेंगे जी एच डी। तो इतना बराबर कितना है? 48 डिग्री। इसलिए बराबर कोण जी एच डी, इसीलिए कोण
जी एच डी बराबर 48 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सवाल संख्या आपका एक और देखते हैं भाई। सवाल संख्या इसी टाइप का जो भी आपको बताया जा रहा है, ये बहुत ही सिंपल डिडक्शन है और इस सबको क्या करना है, आप लोगों को इसको बराबर क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल आपको आसान से बन जाएगा। और अब सवाल संख्या आपका 3 है, जो 3 देखिए क्या कह रहा है भाई। तो सवाल आपका 3 है, ये सवाल आपका 3 है। आपका फिगर इस टाइप का दिया हुआ है, फिगर आपका इस टाइप का दिया हुआ है, फिगर आपका इस टाइप का है और आपका फिगर इस टाइप का दिया हुआ है। ये कोण दिया हुआ है 150 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री है। चलो भाई, ये आपका 36 डिग्री है, फिर ये आपका 30 डिग्री है, फिर ये आपका 60 डिग्री है और ये नाम है ए और बी नाम है इसका। ये आपका सी हो गया, ये हो गया ई, एफ हो गया और ये हो गया डी। ठीक है। अब भाई तो क्या कह रहा है इसमें, आपको सवाल आपका है आकृति में दिए गए कोणों को का आधार पर सिद्ध करें कि आकृति में दिए गए कोणों के आधार पर सिद्ध करें कि ए बी समानांतर EF। तो कहने का मतलब आपको क्या है, ये आपको दोनों समानांतर करना है और आपको कोण आपका दिया गया है। तो चलिए भाई, चूंकि कोण BCD बराबर आपका कितना है भाई, 36 डिग्री। BCD हम ले रहे हैं, देखो BCD, ये दोनों क्या है, दोनों को जोड़ेंगे 36 डिग्री और जोड़ 30 डिग्री, तो हो जाएगा कितना भाई, 66 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए भाई 66 डिग्री, इसीलिए कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। ABC कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। देखो भाई ABC, ये कोण क्या है, एकांतर है। क्या है, एकांतर है, सॉरी, ये 66 डिग्री है। तो भाई ये क्या हो गया, 66 डिग्री हो गया। तो ABC बराबर होगा आपका 66 डिग्री। अब ये कोण क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब एकांतर कोण जब हो जाएगा तो AB समानांतर CD हो जाएगा, होगा ना भाई। इसीलिए कोण ABC बराबर कोण BCD, यह क्या है, एकांतर कोण है। यह क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है मेरे दोस्त। क्या है, युग्म है। इसीलिए हम लिख सकते हैं AB समानांतर CD। क्यों भाई, एकांतर कोणों का युग्म जब समान हो जाता है तो रेखाएं समानांतर हो जाती है। अब देखिए भाई, हमको ये आपको साबित करना है, और ये अंतः कोणों का युग्म है। क्या है, अंतः कोणों का युग्म है। तो लिखेंगे फिर चूंकि कोण, फिर लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे कोण FEC। देखिए भाई FEC तो कितना है, जोड़ क्या लिखोगे भाई, ECD। कौन लिखेंगे, ECD, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 150 डिग्री और जोड़ 30 डिग्री, तो हो जाएगा कितना भाई, 180 डिग्री। अतः लिखोगे, अतः कोण FEC जोड़ कोण ECD बराबर 180 डिग्री। यह क्या है, ये अंतः कोण है। क्या है, ये क्या है,
अंतःकोण है, लेकिन इसी के एक ही पार्श्व के दो अंतःकोण है। लिखेंगे चूंकि यह एक एक ही ओर के अंतःकोण एक ही ओर के अंतःकोण है, जिसका योग संपूरक है। क्या है? संपूरक है। तो मेरे दोस्त, जब दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग क्या होगा? संपूरक होगा। तो ये रेखाएं क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। इसीलिए लिखोगे EF समानांतर CD। अब हमको साबित करना है क्या भाई? AB समानांतर EF है? नहीं, तो हम साबित कर चुके हैं यहाँ पर। ई समीकरण 1, ई समीकरण 2। अतः लिखोगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या देख रहे हैं भाई? AB समानांतर CD और यहाँ पर क्या है? CD समानांतर EF। क्या है? EF काट दीजिए, इसीलिए AB समानांतर EF साबित हो गया। यही आपको क्या करना था? साबित करना था। तो यही हो जाएगा, दिस वाज टू प्रूव। तो मेरे दोस्त, आज 3 को मैं अभी डिडक्शन आपको बताया हूँ, जिसको आप भली बात से समझ गए होंगे। तो इसी शब्दों के साथ आज का मेरा क्लास समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तो मेरे दोस्त, जो भी मेरा वीडियो आप देखते हैं, तो सारे भाई बंधुओं से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो इसी और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके बाद हम लोग फिर डिडक्शन चलेंगे। आपका जितना भी किताब का डिडक्शन है, चाहे साधित प्रश्न हो, आपका जितना भी एग्जाम्पल का प्रश्न हो, चाहे आपका प्रश्नावली का प्रश्न हो, सारा मैं आपको सोल्व करता जाऊंगा। इसी शब्दों के साथ आप सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।